यार कहाँ पे ढूंढूं इसे, कौन बताएगा? पता ही एड्रेस ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पे है ये। अच्छा इनसे पूछता हूँ, ये बता देंगे। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मुझे ये भैया यहाँ कैसे? आप मुझे ये एड्रेस बता देंगे कहाँ पे पड़ेगा? जी भैया, ये यहाँ से पीछे की साइड जाना है, आपको राइट मुड़ जाना है, वहीं पर है ये। क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हैं मैम? जी नहीं भैया, मैं किसी पराये मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती। अरे पर ये आवाज़ मुझे पहचानी से लग रही है, ये आवाज़ मेरी बहन नेहा की है। आप नेहा हो ना? नहीं भैया, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं कोई नेहा नहीं हूँ। पर इस आवाज़ को मैं पहचानता हूँ, इस आवाज़ को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ये मेरी बहन नेहा की आवाज़ है। जाओ ना भैया यहाँ से, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं किसी नेहा को नहीं जानती और मैं किसी की बहन नहीं हूँ। आपको गलतफहमी हुई है, आपको एड्रेस बता दिया ना, अब जाओ यहाँ से भैया प्लीज। नेहा, जी भैया। अब तो मुझे चेहरा देखना है। नेहा, तू? नेहा, बहन ये क्या हालत बना रखी तूने? अरे तूने तो शादी कर ली थी अपनी, और इस हालत में? अरे हमने कभी सोचा भी नहीं था तुझे इस हालत में देखेंगे। बहन तुझे 3 साल हो गए हैं घर से गए हुए, और आज तू मिली है भी तो इस हालत में? क्या हुआ ये? हाँ भैया, सोचा तो नहीं था कभी आप लोगों का सामना करूंगी, लेकिन किस्मत खींच लाई। पर बहन तेरे साथ ये हुआ क्या जो तू इस हालत में आ गई है? क्या ही बताऊं भैया, कोई भी बेटी अपने माँ बाप का दिल दुखा के कैसे खुश रह सकती है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ भैया मेरे साथ। मैं अपनी शादी तोड़कर तो आ गई, लेकिन जिसके लिए आई उसी ने आज मैं इस हालत में लाके खड़ी कर दी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी भैया, जो मैं घर छोड़कर आई। पर नेहा बहन ये हुआ कैसे? अरे पगली, हमने तेरे लिए लड़का देखा था, बहुत अच्छा सुंदर लड़का था, तेरी शादी का मंडप सजा हुआ था, तू इस लड़के के लिए शादी का सजा हुआ मंडप छोड़कर चली आई। तुझे मम्मी ने भी समझाया था, पापा ने समझाया था कि वो लड़का सही नहीं है, यहाँ तक कि बहन तुझे खुद मैंने भी समझाया था कि नेहा बहन वो लड़का ठीक नहीं है। अरे जानते थे हम उसे, ऐसा कौन सा ऐब है, ऐसे कौन से नशा है जो वो नहीं करता, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी और तू उस लड़के के साथ भागकर चली गई। भैया मुझे माफ कर दो, वैसे तो मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। मेरी गलती की मैं ही खुद सजा भुगत रही हूँ, आप मुझे माफ कर दो अगर हो सके तो। अरे पगली, तू अकेली सजा नहीं भुगत रही, सजा तो हमारा पूरा घर भुगत रहा है। पता है जब तू ये काम करके आई थी ना, उसके बाद हमारे अगल पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब आकर के ताना मारते थे, और वो बराबर वाली आंटी है ना, वो तो आज तक मम्मी को इतना भला बुरा सुनाती हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। मम्मी का घर से बाहर निकलना तक बंद हो गया है, और मैंने खुद ने अपने यार दोस्तों के साथ बैठना बंद कर दिया है, सिर्फ इसी वजह से कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मेरी बहन, ये प्यार व्यार का जो खेल है ना, ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे नहीं पता था मेरा एक डिसीजन हमारी लाइफ बर्बाद कर देगा। चल पगली चुप हो जा, लेकिन जिसने ये किया है ना तेरे साथ में, हम सबके साथ में जिसने खिलवाड़ किया है, मैं उसको तो छोड़ूंगा नहीं। तू मेरे साथ चल, अभी घर चल। नहीं भैया, मैं उस घर में नहीं जा सकती। मैं उस पाप को कैसे मुंह दिखाऊंगी जिसकी पगड़ी में भरे समाज में उछाल के आई हूँ। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मैं नहीं जा सकती। मम्मी पापा को मैं अपने आप समझा लूंगा। अरे है तो हमारा खून ही, और तुझे इस हालत में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? 3 साल बाद मिली है तू, और आज भी मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं? अरे नहीं पगली, ये भी बहुत बड़ी बात है कि तुझे अपनी गलती का एहसास है, वरना आजकल कहाँ ऐसा होता है कि लोग गलती करने के बाद भी कहाँ उसे स्वीकार करते हैं। अब तू सारी चीजें छोड़, ये सब भी छोड़, मुझे नहीं पता तू 3 साल बाद मिली है, और मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जाने वाला। तू अभी मेरे साथ चलेगी, मम्मी पापा को मैं खुद समझा लूंगा।